द गेटवे कैन एक्सेप्ट अ पैकेट formatted for one protocol and convert it into packet formatted for another protocol. जैसे क्या है कि कोई पैकेट जो जहां से चला है, मान लीजिए जिस प्रोटोकॉल जिस फॉर्मेट में वो वहां से अपन को ट्रांसफर हुआ है, और ये जो हम जहाँ पहुंचा रहे हैं वो किसी और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं ये लोग। ये नेटवर्क किसी और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। तो उस पर्टिकुलर में जो कंपेटिबिलिटी है प्रोटोकॉल्स में, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? गेटवे। तो अगर कोई प्रोटोकॉल अलग है और वो दूसरा प्रोटोकॉल अलग है, तो दोनों की कंपेटिबिलिटी के लिए पैकेट अगर वहां तक पहुंचाना है, ट्रांसफर होना है उस पर्टिकुलर जगह पर, तो प्रोटोकॉल कन्वर्टर का यूज होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? गेटवे बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है? ये सारी जो हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस देखी हैं, ये इसके कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं ये, है ना? जो चाहे तो लैन को कनेक्ट कर दें या किसी डिवाइस को कनेक्ट कर दें, या अलग अलग टोपोलॉजी में यूज हो जाए। और पैकेट किस तरीके से भेजना है उसके लिए यूज होता है। और प्रोटोकॉल कन्वर्टर हो गया, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ये सारे इसके यूजेस है इन डिवाइसेस के, है ना? और आप लोग जब भी रूटर तो आप यूज करते ही होगे आपके कंप्यूटर पर, है ना, आपके घर पर, तो ये तो यूज होता ही होगा। और आपने रिपीटर भी देखा होगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका लगा ही होता है ना? और these are the OSI layer. We will study OSI layers. क्या होती है OSI layers? This is the iOS. This is an iOS ISO standard that covers all the aspect of network communication. Is the open system interconnection model. So ISO OSI model is a 7-layer architecture. It has the 7 layer that defines a complete communication system. Okay, so with the help of 7-layer architecture, we can study the whole communication system of the network. So we can understand through this OSI model all the communication over network. Now there are 7 layers of the OSI layer model. First one is physical layer, data link layer, then network layer, then again a transport layer, session layer, presentation layer, and application layer. Okay, so this is the physical layer. क्या है physical layer? Physical layer ये है कि किस हम लोग कौन सी टोपोलॉजी का यूज करेंगे, है ना? नोड्स आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, टोपोलॉजी हम पढ़ चुके हैं पहले भी। किस तरीके से कनेक्ट होंगे, डेटा रेट क्या होगी, और प्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स क्या होगा, है ना? कौन सा मीडियम हम लोग यूज करेंगे, ये सारी चीजें जो है ये फिजिकल लेयर के अंदर आती हैं। ठीक है, और डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में क्या होगा कि कोई भी जो बैक बिट्स आएंगी उसको हम फ्रेम बनाकर आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे? फिजिकल एड्रेसिंग का यूज करेंगे। फिजिकल एड्रेसिंग क्या होती है कि अगर हम जैसे जो मैक एड्रेस होता है जो हमारे डिवाइस पर होता है, उसको हम बोल सकते हैं, है ना? अगला पॉइंट ये है नेटवर्क लेयर। इसमें हम क्या करते हैं? आईपी एड्रेस का यूज करते हैं, और रूटिंग इसमें होती है। पैकेट कैसे ट्रांसफर होगा एक पर्टिकुलर रूट से दूसरे रूट तक, ठीक है, किस रास्ते से जाएगा पैकेट। और ये जो होता है इसमें एरर कंट्रोल और कनेक्शन कंट्रोल, ये सारी चीजें इसके अंदर मैनेज होती हैं। जो पैकेट सेगमेंटेशन होता है हमारे पैकेट का, जो डेटा का, उसको हम रीअसेंबल करते हैं रिसीविंग साइड पर, है ना? तो ये वो है। और अगला क्या है? सेशन लेयर है। सेशन लेयर क्या यूज होती है? डायलॉग कंट्रोल के लिए। डायलॉग कंट्रोल मतलब क्या कि हम डाटा भेज रहे हैं और जैसे दो पॉइंट के दो नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है,
तो वो सेशन मेंटेन कब रहेगा और कब लॉग आउट होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें कौन देखता है? सेशन लेयर, है ना। एक ने मैसेज भेजा फिर दूसरे ने रिसीव किया है, ये सारी की सारी चीजें उसमें सेशन लेयर के अंदर आती है। और दूसरा ये है प्रेजेंटेशन लेयर। इस सिक्स पॉइंट जो है, सिक्स लेयर जो है हमारी, वो है प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें क्या क्या होता है? इंक्रिप्शन होता है ना। जो मैसेज हम भेज रहे हैं चैनल पर, जो भी जाएगा वो मैसेज, वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, जिससे कि कोई अगर हमारा डाटा हैक भी कर ले तो वो उस पर्टिकुलर मैसेज को समझ ना पाए या पढ़ ना पाए। ऐसे ही उसको इस तरीके से हम जंबल करके भेजेंगे कि वो समझ ना पाए। और कंप्रेशन, कंप्रेशन का काम भी इसी लेयर का होता है कि मान लीजिए हमारे पास चैनल में लिमिटेड बैंडविड्थ है, तो हम क्या करेंगे, अपने डेटा को कंप्रेस करके भेज देंगे। तो ये कंप्रेशन का काम जो होता है ये भी हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। ये फिर एप्लीकेशन लेयर आ गई। एप्लीकेशन में क्या है? फाइल भेजना, डायरेक्टरी सर्विसेज, मेल सर्विसेज, और रिमोटली लॉगिन करना है कोई पर्टिकुलर नोट को, टर्मिनल को, तो वो काम भी हमारा किसका होता है? ये सेवंथ लेयर एप्लीकेशन लेयर का होता है। तो ये जो 7 लेयर होती हैं, ये 7 लेयर मिलके बनाती हैं ओएसआई लेयर मॉडल। ओएसआई मॉडल होता है, ये थियोरेटिकली इम्प्लीमेंट नहीं है अभी। ये अभी जो हमारा चल रहा है सिस्टम, जो नेटवर्क बना हुआ है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, वो सारा चल रहा है अभी टीसीपी आईपी पर। ठीक है, वो 5 लेयर का आर्किटेक्चर होता है, और ये जो है ये 7 लेयर का आर्किटेक्चर है। ये थ्योरेटिकली है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन समझने के लिए हम क्या है कि इस पर्टिकुलर हर एक लेयर का फंक्शन हमने डिसाइड कर दिया है कि ये लेयर इसमें ये करेगी, ये लेयर इसमें करेगी। कब की बात कर रहे हैं हम? जब ये जो नोड है हमारे, एक नोड से डेटा दूसरे नोड तक जाएगा, तभी सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे। ये सारे की सारी लेयर इस तरीके से काम करेंगी।